एक समय होता था जब रेडियो और फिल्मों में मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने जाते थे। मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए जाने वाले गाने दिल को छू लेने वाले गाने हुआ करते थे। जी हां, इस वर्ष प्रसिद्ध गायक को स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी के जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। रफ़ी के जन्म शताब्दी उपलक्ष्य पर देश विदेश में कई समारोह आयोजित किए गए। इसी कड़ी में दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को मोहम्मद रफ़ी की याद में पाथफाइंडर्स क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम और अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्यातिथि झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एम कर्पूर विनायगम और विशिष्ट अतिथि दिल्ली के प्रसिद्ध फिल्म PRO शैलेश गिरी के अलावा कई गण्यमान्य अतिथियों ने भाग लिया। समारोह में रफ़ी जन्म शताब्दी अन आइडिया ऑफ इंडिया अवार्ड से 12 श्रेणियों के तहत करीब 14 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ी की विरासत पर एक गाने को लॉन्च किया गया। गाने में रफ़ी की कुछ दृश्यों के साथ है। इस गाने के सौरभ मिश्रा के द्वारा गाया गया, नटेशन मुनि के द्वारा कंपोज किया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। समारोह में संस्था के सचिव हरमिंदर सिंह और विशिष्ट अतिथि शैलेश गिरी ने स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी के जन्म शताब्दी के अवसर पर क्या कहा, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। सर, आपका नाम सर? मेरा नाम हरमिंदर सिंह है और मैं पाथफाइंडर क्लब ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हूँ। हमारा क्लब 26 साल पुराना है। 1997 हमने इस्टेब्लिश किया था। असल में 1997 में हमारा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए लोग थे। तो जितने भी हैं उसमें उससे जुड़े लोग और बाकी जो क्रिएटर्स थे, आर्ट्स वगैरह के जुड़े लोग, उन्होंने मिलकर एक संस्था का बनाई थी। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कल्चर, संस्कृति और जितने भी सामाजिक मुद्दे उनको उन पे काम करना और ऐसे लोगों की पहचान करना, उनको अवार्ड देना, स्पेशल उनको रिकग्नाइजेशन देना है। तो इसी संदर्भ में हमने इस साल फिर और स्पेशली क्योंकि 100 साल पूरे हो चुके मोहम्मद रफ़ी साहब को, और मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे जनमानस थे, ऐसा व्यक्तित्व था, स्कूल ऑफ थॉट था जो जिसको एक दायरे में नहीं बांध सकते। वो खाली यही मतलब एक सामाजिक, धार्मिक, हारमोनी का वो एक तरह से ऐसा व्यक्तित्व थे। तो हमें लगा कि हमें क्यों ना ऐसे महापुरुष को हम ऐसे सेलिब्रेट करें और उस टाइम हम ऐसे लोगों को अवार्ड भी करें जिन्होंने डिफरेंट विशेष एरिया में काम किया है। जैसे पहले बता चुके हैं कि इसमें एग्रीकल्चर में, सामाजिक कल्याण में, चाइल्ड डेवलपमेंट में और डिफरेंट एरिया में लोग को रिकग्नाइज किया और अवार्ड दिया। सर, आज कितनी कैटेगरी को अवार्ड दिया गया है? और हमने वैसे तो 12 कैटेगरी में डिवाइड किया जिसमें हमने अवार्ड दिया। उसमें मतलब लेके चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर भी है, एनवायरनमेंट भी है, संगीत भी है, सारे इस तरह से मिला के 12 कैटेगरी में अवार्ड दिए। तो क्या इसके लिए पैनल होता है, आमंत्रित करते हैं या कैसे? हमारे पास पैनल होता है। ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं ओपनली ऑल इंडिया, और उसके बाद ये जो लिस्ट आती है उसको पैनल को हम भेज देते हैं। वो एक्सपर्ट्स का पैनल है। तो रफ़ी साहब को जो है कि आप 100वें वर्ष में याद कर रहे हैं, इससे पहले भी रफ़ी साहब को लेकर आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए या इस बार ही कर रहे हैं उनके 100 वर्ष पूरे? नहीं, वैसे तो रफ़ी साहब तो हमारे मन में बसते ही हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है कि विशेष किया जाए। पर क्योंकि हमारे क्लब का एक तरह से मोटिव भी यही है ना कि, और हमारे लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था, अवार्ड देने साथ में रफ़ी साहब को हम याद करें। इस बहाने से ऐसे महापुरुष को याद भी कर लें जो खाली एक सामाजिक दायरे में नहीं जुड़ता है। मतलब ये कि मनोरंजन से जुड़े लोगों को आप आगे बढ़ाने का भी मतलब संस्था काम करती है? नहीं, मनोरंजन को हम इसको मतलब एक तरह से नहीं कह सकते। मनोरंजन तो सहारा है, क्योंकि संगीत ऐसा मीडियम होता है कि किसी भी कला को प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आपको कोई बात कहनी है, अगर आप उसको बोल के कह रहे हैं कम उसका इम्पैक्ट होगा, अगर आप उसी को गा के कहेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। शैलेश गिरी, फिल्म पब्लिसिस्ट। देखिए, रफ़ी साहब के बारे में क्या मैसेज है। रफ़ी साहब तो सबके दिल में रहते हैं। रफ़ी साहब का 100वां बर्थडे पे इन लोगों ने जो फंक्शन किया, कुछ लोगों को सम्मानित किया, और जितने भी रफ़ी के गाने गाने वाले हैं उन सबको एक मंच पे इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं करीब इस तरह के प्रोग्रामों से मैं जुड़ा रहा हूँ। रफ़ी से रिलेटेड ना बहुत सारे प्रोग्राम का मैंने काम किया है, पब्लिसिस्ट का काम किया है, लेकिन यहाँ पे भी आके अच्छा लगा कि एक मंच पे जो है रफ़ी के चाहने वाले इकट्ठा हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, अवार्ड लेना देना तो चलता रहता है चीज़ें। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काम किया है, तो अवार्ड से उनको थोड़ा सा जो है हौसला
अफजाई हो जाता है। जी जी, उनको लगता है कि कोई उनके कामों को जो है समझ रहा है, कोई उनके कामों का सम्मान कर रहा है, तो उससे उनको आगे बढ़ने में, उस काम को और आगे बढ़ाने में अच्छा लगता है। अब मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? देखिए, मोहम्मद रफ़ी के सारे गाने अच्छे हैं। मोहम्मद रफ़ी के किसी गाने को जो है छोटा-बड़ा या अच्छा-बुरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भजन से लेके गाने तक जो है हर जगह है मोहम्मद रफ़ी जी, और हर के दिल में है जी। मोहम्मद रफ़ी के गाने आप सड़क पे भी चलते हुए सुनिएगा तो आपको लगे, एक बार सुन भी लीजिएगा ना, या रेडियो पे भी गाड़ी में चलते समय भी अगर उनके गाने आ जाएंगे ना, तो आप तुरंत ख्यालों में डूब जाइएगा जी। मनोरंजन के जो दुनिया से जुड़े उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, ये अच्छा प्रयास है। मोहम्मद रफ़ी ने जो लाइन खींची है, लोग उस लाइन से आगे निकलने की कोशिश करें, समझे? और देखिए ये कब तक होता है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि किसी सिंगर ने उस लाइन को छुआ है, लेकिन लोगों को चाहिए कि उस तक प्रयास तो करें, ताकि जो है अच्छे-अच्छे गाने आएँगे। जी, जी।